ट्वेल्थ क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1। इतिहास भाग 1 में हमने हमारा चौथा जो विषय है, टॉपिक जो है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये कल शुरू किया था। इसका समय जो था वो ईसा पूर्व 600 ईस्वा संवत 600 तक का समय है। इसमें हम बुद्ध के जितने भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कल हमने सांची का स्तूप पढ़ा था। सांची का स्तूप 19वीं शताब्दी की एक प्रमुख झलक थी जो कि भोपाल में पाई जाती है। भोपाल क्षेत्र में ये सांची का स्तूप बना हुआ है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल जो था विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान में जरस्थ्रुत जैसे चिंतक पैदा हुए, चीन में खुगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे दार्शनिक उत्पन्न हुए और भारत में महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और महात्मा बुद्ध ये उत्पन्न हुए। ये चिंतक के रूप में उद्भव हुए और इन्होंने अपने जीवन के रहस्यों को लोगों को समझाने का प्रयास किया और विश्व व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास किया। गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर कर आए। सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव भी आए और इन्हीं को हम पहले कुछ अध्यायों में पढ़ भी चुके हैं और इन मनीषियों ने इस संसार के जो जीवन चरित्र था उसको समझने का भी प्रयास किया। इसी में हम देखेंगे यज्ञों की परंपरा, चिंतन और धार्मिक विश्वास और व्यवहार। कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही थी। हमारा जो पूरा भारतीय जीवन था वो चिंतन और धार्मिक विश्वासों पर, व्यवहारों पर आधारित था। पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद से मिलती है। अगर ऋग्वेद की जानकारी हमें कहाँ किस समय मिलती है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और इसी में वैदिक परंपरा है जो हमारे धार्मिक विश्वासों और चिंतनों के बारे में हमें बताती है। ऋग्वेद में अग्नि को देवता, इंद्र को देवता और सोम आदि को देवताओं के रूप में मानते हुए उनकी स्तुति की गई है। यज्ञों में इन देवताओं के मंत्रों का उच्चारण किया गया है और इन मंत्रों के द्वारा लोग अपने मवेशी यानी जानवरों, बेटे, पुत्र, स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्रार्थना भी करते हैं। यानी यज्ञ आदि में हम अग्नि, इंद्र, सोम देवताओं की प्रार्थना करते हैं और अपने जानवरों की, अपने पुत्रों की, अपने स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। शुरू में जो यज्ञ थे वो सामूहिक रूप में होते थे। बाद में जो कुछ यज्ञ थे वो उनके जो मालिक होता था उसके द्वारा किया जाते थे। जैसे कि यज्ञ में सरदार और राजा जो बड़े बड़े होते थे वो बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, जैसे कि रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इनके अनुष्ठान के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था क्योंकि ब्राह्मण और पुरोहित ही यज्ञ कर्मकांड करने वाले होते थे। इस तरह से अब कुछ नए प्रश्न भी उस समय उत्पन्न हुए उस समय में 600 ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्योंकि उपनिषदों में जो विचारधाराएं थी कि हमारा जो ईश्वर जो है वो ब्रह्म है, वो एक है, वही सत्य है, संपूर्ण संसार मिथ्या है। इसके कारण कुछ प्रश्न उठे। लोग अपने जीवन का क्या अर्थ है, हमारे जीवन का, मृत्यु के बाद क्या हमारे जीवन रहेगा, संभावना है उसकी, पुनर्जन्म के बारे में हमारी में क्या उत्सुकता है, क्या पुनर्जन्म होगा हमारी मृत्यु के बाद। तो इन सभी प्रश्नों को लेकर के, कर्मों के कारण क्या हमारा पुनर्जन्म होगा, तो इन पर बहस होती थी, विचार होते थे। मनीषी जो बड़े बड़े पंडित विद्वान जो मनीषी थे, मनु के रूप में बुद्ध या स्वामी, महात्मा स्वामी जैन के रूप में, ये अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने लगे थे। वैदिक परंपरा के बाहर जो भी कुछ दार्शनिक सवाल उठा रहे थे उनके लिए यही था कि सत्य क्या एक है या अनेक है, यानी कि सत्य क्या ब्रह्म है या अनेक, यानी जो एक पूरा संसार है वो है। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे थे उस समय, क्योंकि यज्ञ उस समय प्रमुख रूप से किया जाता था। इसके बाद की बात करें तो वाद विवाद और चर्चाएं भी इसी काल में प्रारंभ हुई। समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें 64 संप्रदाय थे, तो इनसे चिंतन और परंपराओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है और इन्हीं से हमें वाद विवाद और चर्चाएं भी प्राप्त होती है। जो जीवन चर्चाएं, विवाद की झांकी है वो इन्हीं बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। शिक्षक जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, दर्शन और विश्व के विषय में समझने के लिए, और ये एक दूसरे स्थान पर जाते हुए कई लोग उससे प्रश्नवादी पूछते थे, तो तर्क वितर्क होते थे, सामान्य लोगों से चर्चाएं होती थी। और ये चर्चाएं कहाँ होती थी, कूटागार शाला जिसको कहते हैं,
कूटागारशाला, इसको हम नुकीली छत वाली झोंपड़ी कहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में होती थी और ये उपवनों यानी जंगलों में होती थी, जहाँ पर जो घुमक्कड़ मनीषी जो थे वो रुकते थे, ठहरते थे और शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को तर्कों को समझा लेता था, अपने अनुयायियों के साथ शिष्य बन जाता था। कुछ तो जो उनका समर्थन करते थे वो उनके शिष्य बन जाते थे, और कुछ जो थे वो उनका समर्थन नहीं करते थे, वो उस संप्रदाय या उस गुरु को छोड़ करके अन्य संप्रदाय में चले जाते थे। तो इस प्रकार शिष्यों की जो संख्या थी वो घटती बढ़ती रहती थी। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे और महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के थे, वो भी शामिल थे। ऐसे शिक्षक थे जो अपने विचारों के द्वारा लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते थे, उनसे वाद विवाद करते थे, उनसे चर्चाएं करते थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे, क्योंकि ये जैन और बौद्ध जो धर्म था वो वेदों को नहीं मानता था, इन पर प्रश्न करता था। उन्होंने यह भी माना, यानी कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध दोनों ही मानते थे कि जीवन दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, यानी संपूर्ण जीवन में दुख है और इस दुख को दूर करने का प्रयास मानव स्वयं कर सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद में उस ईश्वर को सर्वोच्च माना गया था, परम सत्ता परम ब्रह्म को। ऐसा दुख का कारण नहीं ढूंढ सकता था मनुष्य, क्योंकि वो ईश्वर पर निर्भर था। हमने देखा कि ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति की अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। देखा जाए तो ब्राह्मणों में उनकी जातियाँ होती थी और लिंग के आधार पर कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, ये निम्न जाति का, ये उच्च जाति का, उसके आधार पर इनका समाज चलता था। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म में वो मानते थे कि हमें हमारे दुख को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर कुछ उपनिषद की पंक्तियाँ हैं, जिसमें छांदोग्य उपनिषद से कुछ पंक्तियाँ ली गई है। आत्मा की प्रकृति बताइए और सच्चा यज्ञ बताया है। आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा धान, सरसों, बाजरे के बीज की गिरी से छोटी होती है, ये मन में छुपी हुई होती है और पृथ्वी से विशाल और क्षितिज यानी आकाश से भी बहुत बड़ी, स्वर्ग से भी बड़ी और सभी लोकों से बड़ी है, यानी आत्मा के स्वरूप को बताया है छांदोग्य उपनिषद में। इसी प्रकार से बताया कि सच्चा यज्ञ क्या है, पवन, वायु जो बहता रहता है, निश्चित वो भी यज्ञ है, क्योंकि वो सबको पवित्र करता है। हवा पर किसी का रोक नहीं होता है, हवा क्या करती है, चलती रहेगी और सबको शुद्ध करती रहेगी। इस प्रकार से तो आज हमने पढ़ा यज्ञ और विवाद, यज्ञों की परंपरा और वाद विवाद और चर्चाएं। थैंक यू।